साथियों, आज के इस वीडियोज में आप cgschool.in पोर्टल में संस्था प्रमुख के रूप में अपने विद्यालय का मूलभूत सभी जानकारियों को अपडेट करना सीखने वाले हैं। तो अगर आपको भी अपने विद्यालय का मूलभूत जानकारी को cgschool.in पोर्टल में अपडेट करना नहीं आ रहा है या फिर आप cgschool.in पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का इस वीडियोज़ को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का इस वीडियोज़ को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। cgschool.in वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है cgschool.in/ingdefault.aspx ऐसे लिख करके आपको सर्च कर देना है। उसके बाद में सबसे ऊपर में यहाँ पर cgschool.in का जो नया पोर्टल है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह एक एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा जिसको आपको क्लोज कर लेना है। यहाँ पर क्लोज करने के बाद में अगले स्टेप में आपको लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है और अभी आपने नया पासवर्ड जो बनाया हुआ है उसको फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है, जिसमें विद्यार्थी का ऑप्शन, कर्मचारी और शिक्षक का और अंत में संस्था प्रमुख का यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का मूलभूत जानकारी को एंटर करने के लिए संस्था प्रमुख का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में सेकंड नंबर में संस्था प्रमुख के कार्य इस प्रकार का यह ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर जिला, ब्लॉक, संकुल और साथ में आपके स्कूल का यूडाइस कोड को दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको आपके विद्यालय का नाम, शाला का स्तर, शाला में बालकों का दर संख्या, बालिकाओं का दर संख्या और उसके बाद शाला का प्रकार में आपको सामान्य स्कूल चयन कर देना है। सामान्य स्कूल सरकारी स्कूल के मामले में होगा और अन्य जो स्कूल होंगे उस मामले में अन्य ऑप्शंस को चयन करना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में आपको विधानसभा का क्षेत्र है या आपके विधानसभा का जो भी क्षेत्र क्रमांक है उसका यहाँ पर नाम को दिखाया जाएगा और जो आपके विद्यालय के लिए लागू होगा उसको यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको आप चाहें तो सेव कर सकते हैं और उसके बाद में अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर शाला भवन संबंधी जानकारी देना है, जहाँ पर आपको मूल भवन की उपलब्धता का ऑप्शन दिख रहा है। जहाँ पर विद्यालय भवन उपलब्ध है उस स्थिति में आपको युक्त का चयन करना है, नहीं है तो विहीन, और अगर बन रहा है तो उस कंडीशन में निर्माणाधीन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो इस विद्यार्थी के मामले में यहाँ पर युक्त का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में यहाँ पर मूल भवन का प्रकार को चुनना है। उसके बाद में भवन बनने का जो स्वीकृत वर्ष था उसका चयन करना है। उसके बाद भवन पूर्ण होने का वर्ष को चयन करना है। उसके बाद जो स्कूल भवन है वह कौन से योजना के तहत बना है उसका जानकारी देना है। उसके बाद निर्माण एजेंसी का नाम को देना है, कितना लागत आया था भवन बनने के लिए उसका जानकारी को भरना है। और उसके बाद में वर्तमान में मूल भवन में कुल कितने स्वीकृत कक्ष हैं उसका जानकारी को भरना है। और उसके बाद उपलब्ध कक्षों का संख्या को, उसके बाद में उपयोगी कक्ष का संख्या और उसके बाद में डिसमेंटल किए गए कक्षों का संख्या और उसके बाद में मूल भवन में मरम्मत योग्य जो कक्ष है उसका संख्या को चयन करना है। उसके बाद अंतिम ऑप्शन में शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है या स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है उसका जानकारी को देना है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी तारांकित हैं, अतः इन सभी जानकारी को भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर इसमें से किसी एक भी जानकारी को अगर छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में जो अगला पेज है वह नेक्स्ट पर नहीं जाएगा। यहाँ पर विद्यालय का फोटो को अपलोड करने के बाद में आपको यह जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। इतना जानकारी भरने के बाद में अगले ऑप्शंस में यहाँ पर शाला के लिए आवंटित कुल भूमि एकड़ में यह जानकारी देना है। उसके बाद में क्या शाला परिसर भवन के बाहरी या अंदरूनी का
व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, अगर हो रहा है तो हाँ, और नहीं हो रहा है तो यहाँ पर नहीं का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में शाला परिसर का जो परिमाप है उसको मीटर में देना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर पेयजल संबंधी जानकारी है, जहाँ पर पेयजल की उपलब्धता का जो ऑप्शन है इसमें चयन करना है। तो पेयजल की उपलब्धता में यहाँ पर युक्त का चयन करना है। उसके बाद पेयजल का जो स्रोत है इसमें हैंडपंप है या फिर जो अन्य सुविधाएं हैं जो आपके विद्यालय के लिए लागू होगा उसको आपको चयन कर देना है। उसके बाद स्रोत की क्रियाशीलता यहाँ पर वर्तमान में कार्यशील है या फिर उपयोगी नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके लिए लागू होगा उसको चयन कर देना है। उसके बाद में विद्यालय में वाटर फिल्टर लगा है या नहीं लगा है इसका ऑप्शन को चयन करना है। उसके बाद ओवरहेड टैंक की स्थापना हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसका चयन करना है। और उसके बाद अंत में क्या जल जीवन मिशन से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है, अगर कराई गई है तो हाँ का ऑप्शन को चयन कर लेना है। और उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब अगले ऑप्शंस में शौचालय संबंधी जानकारी को भरना है, जहाँ पर बालक शौचालय की उपलब्धता है तो यहाँ पर उसका चयन करना है। इसी प्रकार से बालिका शौचालय की उपलब्धता का चयन करना है। उसके बाद अलग से स्टाफ के लिए शौचालय उपलब्ध है या नहीं है उसका जानकारी को यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद अंत में CWSN के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए शौचालय का उपलब्धता है कि नहीं है उसका चयन करना है। यहाँ पर जो आपके विद्यालय के लिए लागू होगा उन सभी जानकारी को भरना है। और उसके बाद में नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब अगले पेज में आपके विद्यालय में विद्युत का उपलब्धता का जानकारी मांगा गया है, जहाँ पर आपके विद्यालय में अगर विद्युत कनेक्शन है तो उस कंडीशन में यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, क्या शाला परिसर में विद्युत पोल या ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर होने की स्थिति में हाँ का चयन करना है और अगर नहीं होगा तो नहीं करना है। उसके बाद क्या शाला परिसर के ऊपर से उच्च आवृत्ति का विद्युत धारा, उसके बाद अगले ऑप्शन में क्या शाला परिसर के ऊपर से उच्च आवृत्ति का विद्युत तार गुजरा है, तो हाई वोल्टेज का अगर तार गुजरा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसका जानकारी देना है। इसी प्रकार से अगले ऑप्शन में यहाँ पर अहाता संबंधी जानकारी दिया गया है, जहाँ पर विद्यालय परिसर में अहाता उपलब्ध है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जानकारी देना है, और अहाता अगर नहीं बना है तो उस कंडीशन में नहीं होने का जानकारी देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर किचन सेट संबंधी जानकारी दिया गया है, जहाँ पर किचन सेट का उपलब्धता संबंधी जानकारी को भर देना है। यहाँ पर जानकारी को भरने के बाद में अगले स्टेप में यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज शाला भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण का विवरण। तो शाला भूमि खेल मैदान पर अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसका जानकारी को यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपके विद्यालय के लिए जो कंडीशन अप्लाई होगा उसका चयन कर देना है। उसके बाद में अगला है खेल मैदान संबंधी जानकारी। खेल मैदान की उपलब्धता अगर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसका जानकारी देना है। उसके बाद अगला है कृषि भूमि संबंधी जानकारी। अगर आपके विद्यालय का शाला परिसर या भवन कृषि भूमि के अंतर्गत आता है तो उस कंडीशन में अगला कृषि भूमि संबंधी जानकारी। तो कृषि भूमि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी मांगा गया है, तो यहाँ पर आपके विद्यालय के लिए जो लागू होगा उसको आपको यहाँ पर चयन करना है। और उसके बाद यहाँ पर अगले ऑप्शंस में नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट का बटन, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी देना है। परिसर में कुल उपलब्ध पौधों की संख्या, यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी देना है। इसी प्रकार से गत वर्ष रोपे गए जीवित पौधों की संख्या, वर्तमान में आपके विद्यालय में परिसर में जितने पौधे जीवित हैं उसका संख्या को देना है। इसी प्रकार से वर्तमान वर्ष में रोपे गए पौधों की संख्या, यहाँ पर वर्तमान वर्ष में जितना पौधा लगाया गया है उसका जानकारी को देना है। उसके बाद अन्य जानकारी में आपको यहाँ पर स्कूल में रैंप का, साइकिल स्टैंड का, रंगमंच का, त्वरित चालक का, वाटर हार्वेस्टिंग का, किचन गार्डन का, प्रार्थना सेट का और अग्निशमन का जो उपलब्धता है या नहीं है उसका जानकारी को आपको भरना होगा।
इन सभी जानकारी को भरने के बाद आपको एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है और उसके बाद अंत में फाइनल सुरक्षित करें का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय का सभी प्रकार का जानकारी को cgschool.in पोर्टल में भर सकते हैं और संबंधित जानकारी को अपडेट भी कर सकते हैं। तो आज का जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।